देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर ये मुद्दा देते बटेंगे कटेंगे तो उन पर सूट ना करता। जिन लोगों ने मुद्दा दिया है उनकी विचारधारा बांटने और काटने की। आज समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में सबसे लोकप्रिय और सबसे महबूब नेता बन के उभरे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिस तरह से माननीय स्वर्गीय नेताजी के नेतृत्व में हम लोगों ने 36 सीटें जीतने का लोकसभा में काम किया था, इस बार हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उससे एक कदम आगे बढ़कर चुनाव जीतने का काम किए हैं। निश्चित रूप से हम आज ये आपके सामने कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को जनता जनार्दन ने इस बार बना के जो संदेश देने का काम किया है, सन 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को धराशायी करके उनके सीने पर चढ़कर भगवान राम लला के दरबार पहुँच कर दर्शन करने का काम करेगी। देखिए, गोंडा जनपद की जो समस्याएं रहती हैं, आज से पहले 2021 तक समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में मेरे पिता स्वर्गीय पंडित सिंह जी ने जब जब किसी भी प्रकार की समस्या रही उन समस्याओं के खिलाफ चाहे विपक्ष में रहें और चाहे जब कभी भी समय पड़ा होगा तो मंत्री जी ने हमेशा आंदोलन कर ये बात कही कि समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जिस तरह से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, डीएपी खाद हमारे खेतों के लिए, हमारे अनाज के लिए कितनी ज़रूरी है आप सब जानते हैं। डीएपी उपलब्ध नहीं, तमाम जो समितियां हैं वहाँ पर डीएपी की सप्लाई नहीं दी गई है। काला बाजारी, जो हमारे व्यक्तिगत प्राइवेट दुकानदार हैं वो सब उसकी काला बाजारी का, उस पर रोक ये सरकार नहीं लगा पा रही। हमारा शहर आए दिन जाम से जूझता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बसों में 2-2 घंटा लेट हो जाते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई स्कूल कर देता है, उनके पेरेंट्स पर फाइन लगा देता है कि आज लेट आए, उनका एब्सेंस लग गया। मैं जाम की जो समस्या है बहुत विकट समस्या है। कोई नियम बनाकर जब तक रिंग रोड या बाईपास रोड नहीं दी जा रही है तब तक बड़े वाहनों को बाहर रोका जाए, रात में एंट्री दी जाए और इस तरह से जाम की समस्या हटाई जा सकती है। विपक्ष की भी राय लेनी चाहिए, शासन प्रशासन को, हम लोग को, जिला प्रशासन को बुलाना चाहिए, हम लोग की भी राय को मानना चाहिए। निश्चित रूप से आज समय भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन कभी समय समाजवादी पार्टी का भी था, उससे पहले कांग्रेस भी था, लेकिन प्रशासन कभी भी विपक्ष के नेताओं को तवज्जो नहीं देता है। इस बात को आज हम बताने आए हैं भारी संख्या में। और हमारी मांगे जो है, गन्ना किसान दर भटक रहा है। बजाज चीनी मिल इस क्षेत्र में लगाई गई थी कि वो चीनी मिल इस क्षेत्र के किसानों का उद्धार करने का काम करेगी, लेकिन जिस तरह से बजाज चीनी मिल ने यहाँ के किसानों का उत्पीड़न किया है, हम बजाज चीनी मिल को भी आज इस ज्ञापन के माध्यम से ऐलान करना चाहते हैं कि अगर आप पिछले साल का 100 करोड़ से अधिक बकाया नहीं देंगे तो आपके खिलाफ समाजवादी पार्टी, सूरज सिंह और सारे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे और जब तक ये पैसा आप बकाया देने देंगे आपकी मिल बंद करवा कर चलने नहीं देंगे। दूसरी बात, हमारे शहर के लिए जो सिविल लाइन है, जो पार्किंग की व्यवस्था है, ये भी सुदृढ़ कराई जाए। तमाम पार्क, तमाम कहीं ना कहीं उपेक्षित पड़े हुए हैं, वहाँ पर घास नहीं, फूल पौधे नहीं, दिखाने के लिए पार्क तो है, वहाँ पर जबरन पैसा निकाला जा रहा है लेकिन एक भी फूल पौधा नहीं है। आज कहीं ना कहीं जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको समस्याओं का, तमाम LBS महाविद्यालय में और भी जगह फीस बढ़ोतरी होती है उसका ज्ञापन वो लोग हमको देते हैं। आज उन सब मांगों को लेकर हम आज आए थे और आज हमने अभी जिलाधिकारी जी को ये कार्यालय में आकर ज्ञापन दिया है, जबकि ADM साहब ने ज्ञापन लिया। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद शायद जिलाधिकारी महोदया किसी मीटिंग में है, हम लोग को समय देंगी। तमाम पुल, घाघरा का पुल आए दिन समझ लीजिए 4-4 घंटे, मान लिया किसी लोग कहते हैं कि लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं। बताइए, जो पुल 4 घंटा जाम है उसको रास्ता, एम्बुलेंस कहीं कूद के उसमें पंख नहीं लगे कि उड़ के जाएगी, लेकिन एम्बुलेंस पे तमाम ऐसे मरीज जो कि 2 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते थे 5-5 घंटे वेट करते हैं, उनका दम वहीं टूट जाता है। हम ये कहना चाहते हैं नए पुल का निर्माण हो। जिस भी सरकार ने इस पुल को बनाने का काम किया था उनको धन्यवाद देते हैं, और ऐसी निकम्मी सरकार जो आज 10 साल हो गया इस जनपद के तमाम पुल डिस्टर्ब हैं, सरयू पुल, घाघरा पुल, ढेमुआ घाट बहुत महत्वपूर्ण पुल है, वो गोंडा जनपद की सीमा को अयोध्या जनपद से जोड़ने का काम करता है। भगवान राम का नाम लेकर राजनीति करने वालों, आपको मैं पूछना चाहता हूं कि वो पुल ढेमुआ घाट, जहां पर बड़े बड़े नेताओं का घर भी है, लोकसभा गोंडा और कैसरगंज दोनों लोकसभाओं का वो क्षेत्र भी है, मैं कहना चाहता हूं कि आज 2.5 साल हो गया, एक छोटा सा काम जिसमें मात्र 5-10 करोड़ रुपए खर्चा है। अगर ये विधायक और सांसद चाहते तो अपनी निधि से पैसा देते। वो ढेमुआ घाट का पुल जो रोज कम से कम 5-10 हज़ार लोगों को जोड़ने का काम करता था, आज वो पुल जर्जर पड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मसौदा चीनी मिल का कि उन लोगों ने गन्ना मंगाने के लिए उस पुल का अप्रोच मार्ग का निर्माण कराया है, जिस वजह से तमाम हमारे क्षेत्र के नवाबगंज, वजीरगंज ब्लॉक के लोग उस पुल का निर्माण जो हुआ है उस पर वो लोग चाहते जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। 28 सूत्री ज्ञापन जो था हमने आज सौंपने का काम किया है। उस ज्ञापन पर हमने कहा है कि अगर इस ज्ञापन की सुनवाई जल्द से जल्द नहीं हुई, हम मानते हैं कि जिला प्रशासन हमारी बात आगे बढ़ा सकता है, सब उसके हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे भ्रष्टाचार, तहसीलों में
थानों पे भ्रष्टाचार, अस्पतालों में भ्रष्टाचार। पैसा दीजिए काम होगा, पैसा नहीं दोगे गरीब आदमी किनारे पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारी जिलाधिकारी जी हैं, जब से आप आई हैं तब से काम हो रहा है, लेकिन जो काम नहीं हो रहा वो भी कराना आपकी जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी विपक्ष के नेताओं को आप जो बात वो कह रहे हैं उनको सुनिए और हम लोग की बात पर भी ध्यान दीजिए। और आपसे हम आग्रह करते हैं, आप जनपद की सबसे बड़ी अधिकारी हैं, आपको ये जिम्मेदारी भी है कि हम सबकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। जनता के हुकूक की लड़ाई, जनता के हक की लड़ाई, जनता के अधिकार की लड़ाई, युवाओं के, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, महिलाओं के उत्थान की लड़ाई, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। ये तो इसकी शुरुआत है और 2027 आने तक समाजवादी पार्टी सड़कों पर रह करके पीछे चलो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और विशेष तौर से हम लोग गोंडा जनपद से हैं, तो गोंडा जनपद वासियों की हर एक समस्याओं, चाहे वो छात्रों की होगी, चाहे नौजवानों की होगी, चाहे युवकों की होगी, चाहे छोटे मोटे व्यापारियों की होगी, कारोबारियों की होगी, उन सब की लड़ाई समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से नगर कोतवाली के सामने से 2.5 किलोमीटर की पदयात्रा कर सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की और यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आकर अभी किसी कार में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए डेलीगेट कर दिया एडीएम को। एडीएम साहब ने ज्ञापन लिया। 28 सूत्री इस ज्ञापन में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के युवा नेता सूरज सिंह ने बताया कि तमाम जो सरकार के खिलाफ उनके एक नारे हैं उसको उन्होंने मुद्दों में तब्दील करके उस ज्ञापन में पिरोकर यहाँ प्रशासन को दिया है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे उपचुनाव करीब आता जा रहा है और 27 की आहट होती जा रही है, तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तमाम जो राजनीतिक दल है वो सड़कों पर अब नजर आने लगे हैं, तमाम मुद्दों को उठाने लगे हैं, जनता को लुभाने भी लगे। और अगर पीडीए की बात करें तो जिस पीडीओ को लेकर अखिलेश यादव ने तमाम लोकसभा चुनाव में एक प्रचंड जीत हासिल की, उसको अपने हाथ से गंवाने नहीं देना चाहती समाजवादी पार्टी। उसकी बानगी और नमूना आज यहाँ पुनः देखने को मिला जब सूरज सिंह के नेतृत्व में तमाम जो सब समाज के लोग इस पूरी यात्रा में दिखे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, तमाम लोग यहाँ पर दिखे और ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी मुट्ठी में अपने उस तमाम वोट बैंक को बनाए रखना चाहती है जो आगे उसको 27 में लाभ पहुंचाने वाला है। फिलहाल अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी का ये जो बड़ा आरोप है और ये जो बड़ा आंदोलन है और बड़ा ये जो कार्यक्रम है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी कैसे सड़क पर उतर कर देखती है और देती है, ये समय बताएगा। फिलहाल राजनीतिक दलों का अब तमाम जो कार्यक्रम है चालू हो गया है और हम लोग भी बिजी हो गए हैं और आप भी इनका तमाम इस प्रकार का कार्यक्रम आए दिन देखते रहिए और समय आने पर अपने हिसाब से चलिए। मैं गुंजा से हमको